Assalamualaikum, वेलकम टू बियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस our next phylum, that is the phylum Cnidaria. So let's move toward the general characteristics of this phylum. इस phylum में अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके पास रेडियल सिमिट्री होती है या फिर मॉडिफाइड इनके पास बाय रेडियल सिमिट्री होती है। ओके इनके पास ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि टू मेम्ब्रेन्स इनमें होती है और जो तीसरी मेम्ब्रेन होती है इनके पास नहीं होती। मतलब इनके पास जो है वो दो मेम्ब्रेन्स होंगी, जैसे कि एक एपिडर्मस होगी और दूसरी गैस्ट्रोडर्मस होगी, ठीक है। और उनके दरमियान एक जेलिटिनियस मिजोग्लिया होगी, ठीक है, जिसके जो सेल्स होंगे बेसिकली उनका ओरिजिन या तो एपिडर्मस होगा या तो गैस्ट्रोडर्मस होगा। मतलब वो प्रॉपर लेयर नहीं होगी। इनमें दो ही जो है वो बॉडी मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक जो उनके पास एपिडर्मस और दूसरी जो है वो गैस्ट्रोडर्मस। ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। और फिर उसके बाद इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम नर्व नेट की फॉर्म में होता है। मतलब ये एक नर्व सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये जो है वो आपस में कनेक्ट होके इस तरह एक नर्व नेट बना देते हैं, ठीक है। तो इनमें नर्व नेट की फॉर्म में होता है नर्वस सिस्टम। एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता इनके पास। इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि इस फाइलम की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है, वो है नीडोसिस्ट। ये जो नीडोसिस्ट है ये आगे से जो है वो स्पेशलाइज कैरेक्टर को जो है वो बनाते हैं, जो कि डिफेंस, फीडिंग और अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है। तो इस फाइलम की ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ इस फाइलम में ये वाले स्पेशलाइज सेल्स हैं। आगे हम बात करते हैं, जो कि हमने कहा था कि नीडोसिस्ट जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी फाइलम की। तो आगे से वो किन स्ट्रक्चर को जो है वो बनाते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस फाइलम में दो मेन चीज़ें हैं, एक तो नेमेटोसिस्ट जो कि आगे से नीडोसिस्ट बनाते हैं, ठीक है, और एक जो बॉडी वाल, मतलब ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो ये इस फाइलम की ये जो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि इस ये फाइलम को जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं। अच्छा, इनके जो है वो सेल्स है नीडोसिस्ट जो कि आगे से नेमेटोसिस्ट को बनाते हैं। नेमेटोसिस्ट मैंने बता दिया कि वो अटैचमेंट, डिफेंस और फीडिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो नेमेटोसिस्ट है ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर कैप्सूल है, ठीक है। ये एक पूरा हुड कैप्सूल है और इसके अंदर एक कॉइल्ड हॉलो ट्यूब होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ट्यूब है तो इसके ऊपर एक लिड लाइक ओपनिंग भी होती है, जिसे अपर क्यूलम कहते हैं या फिर इसकी कैप है इस कैप्सूल की। और जो है नीडोसाइड्स के पास जो इस कैप्सूल को बनाते हैं उनके पास एक सीलियम भी होता है जिसे नीडोसिल कहते हैं। बेसिकली ये जो नीडोसिल है या जो सीलियम है, इसकी मूवमेंट या इसकी स्टिमुलेशन की वजह से ये अपनी हॉलो ट्यूब को बाहर निकालता है और फिर आगे जो फर्दर इसका फंक्शन होगा या तो अटैचमेंट करनी होगी या डिफेंस करना होगा प्रीडेटर के अगेंस्ट या फिर फीडिंग करनी होगी, तो वो जो भी फंक्शन होगा तब इसके बाद जो है परफॉर्म करता है। सबसे पहले जो है वो नीडोसिल की स्टिमुलेशन होती है, फिर इसके बाद ये ट्यूब डिस्चार्ज होती है और फिर उसके बाद अपना ये फंक्शन परफॉर्म करता है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर थ्रू डायग्राम्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो हमारे पास नेमेटोसिस्ट है। अब ये वाला जो है ये क्लोज्ड है, मतलब इसमें ट्यूब नहीं निकली हुई। तो पहले ये देख लेते हैं। ये देख लें आपके पास इसके पास जो सीलियम है इसे क्या कहेंगे, नीडोसिल, ये वाले। सबसे पहले इसमें स्टिमुलेशन होगी, फिर उसके बाद ये जो अपर क्यूलम है इसके ऊपर इसकी कैप है, ये जो है फिर इस ओपन अप होगी, ठीक है। और इसके अंदर ये हालो ट्यूब आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली। ये हालो ट्यूब जो है वो इसके अंदर इनक्लोज हुई होती है और ये जो नीडोसाइड्स हैं इसके जो इस कैप्सूल को बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्लोज्ड फॉर्म है। जब ये स्टिमुलेट करेगी ये वाली न्यूडोसिल तो फिर क्या होगा, फिर ये वाली ट्यूब जो होगी ये इवर्ट कर देगा, बाहर जो है वो डिस्चार्ज कर देगा इस ट्यूब को। और जो है वो अपर क्यूलम आप देखें ये साइड पे हो गया, ये बंद इसने पहले से किया हुआ था, ठीक है। तो ये जो है वो ट्यूब आगे डिफेंस, फीडिंग और प्रोटेक्शन के लिए जो है वो अटैचमेंट के लिए यूज़ होती है। अब कुछ जो हमारे पास नेमेटोसिस्ट होते हैं उनके पास उनकी जो पास ट्यूब होती है उनके पास स्पाइंस लगे होते हैं इस तरह, जो कि प्रे वगैरह को कैप्चर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं लगे होते, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो है वो ऐसी अडेप्टेशन होती है कि वो स्टिकी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं ताकि वो कैप्चर के कर प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज़ कर सकें, उनके साथ स्टिक होकर उन्हें प्रे कर सकें। तो टोटल हमारे पास जो इनकी टाइप्स हैं नेमेटोसिस्ट की वो 30 हैं, ठीक है। और 30 उनमें से कुछ हैं, मैंने बता दिया है कि उनके आर्म्स के पास स्पाइंस होंगे, कुछ के पास नहीं होंगे। और एक इंडिविजुअल्स में मोर देन 6 होते हैं नेमेटोसिस्ट एक इंडिविजुअल में।
ओके, नर्वस सिस्टम की बात करें तो पहले मैं बता चुकी हूँ कि इसका नर्व नेट की फॉर्म में होता है, ठीक है। और नर्व नेट की फॉर्म में होता है तो मतलब जितने भी नर्व सेल्स होंगे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। कोई भी स्टिमुलस आएगा तो वो एक दूसरे को सिग्नल जो है वो भेजते हैं और इस तरह जो है वो रिएक्शन करते हैं। अब जो है वो इनका रिएक्शन की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि सिग्नल्स जो है वो या प्रीडेटर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रीडेटर नहीं है, इतनी ज़्यादा कोई स्टिमुलेशन नहीं है, इन्होंने ऐसा कोई स्टिमुलाई नहीं रिसीव किया, तो ये क्या करेंगे कि रिएक्शन का बहुत माइल्ड होगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्रीडेटर आ गया है, इस तरह का कोई स्टिमुलस आ गया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इनका जो रिएक्शन भी उसी हिसाब से होगा। मतलब अगर हम हाइड्रा की बात करें तो वो अपने टेंटिकल सिर्फ रिट्रैक्ट कर लेता है जब स्टिमुलस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन जब स्टिमुलस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को ही रिट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह ये डिपेंड करता है स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे। अच्छा, आगे जो बात करते हैं कि ये फाइलम, इस फाइलम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसमें 2 बॉडी फॉर्म है जो कि एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं, ठीक है। जो सबसे पहली बॉडी फॉर्म हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पॉलिप। पॉलिप जो होती है वो एसेक्सुअल होती है और ये सिसाइल होती है, मतलब अटैच रहती है किसी भी सब्सटेंस के साथ। और ये किस एंड से अटैच रहेगी? ये अबोरल एंड से अटैच होती है और इसकी जो है वो ओरल एंड अपर साइड पे होता है। सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है जिसे हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। और माउथ जो है वो सराउंड करते हैं फूड गैदरिंग टेंटिकल, ठीक है। इसकी इस फाइलम की एक और आपको बात बता दूं कि इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। मतलब अगर हम बात करें ये वाली कैविटी है तो इसकी जो है वो सिंपल सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, हम ओपनिंग कर देते हैं। इसकी जो है वो एक्सक्रीट करने के लिए और इनटेक करने के लिए हर चीज़ उसके लिए सिर्फ एक ही जो है वो ओपनिंग होती है। तो इसलिए जो है वो इसका एक ही जो है वो माउथ कह लें कि अबोरल एंड ऐसा नहीं होता, लेकिन माउथ के ऑपोजिट जो एंड होगा, जो ओपनिंग के ऑपोजिट एंड होगा उसे हम अबोरल एंड कहेंगे। अच्छा, दूसरी इसकी बॉडी फॉर्म आ जाती है मेड्यूज़ा, ठीक है। ये सेक्सुअल होती है, डाइशियस होती है और फ्री लिविंग होती है। और डाइशियस मतलब कि सेक्स से सेपरेट होते हैं। और इसकी जो है वो शेप भी एक इन्वर्टेड बाउल की तरह होती है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इन्वर्टेड बाउल की तरह होती है और टेंटिकल जो है वो डेंजल हो रहे होते हैं इसके मार्जिन से, ठीक है, ऐसे। इसकी टेंटिकल जो है वो डेंजल हो रहे होते हैं और माउथ ओपनिंग जो है वो सेंट्रली लोकेट करती है फेसिंग डाउनवर्ड। मतलब अगर ये माउथ ओपनिंग है तो ये डाउनवर्ड होगी, इस डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ जो है वो होगी। और ये ओरल एंड से जो है वो, ओरल एंड इसका नीचे की तरफ होता है और बोरल एंड इसका ऊपर की तरफ होता है। और इसकी बात करें हम कि इसमें जो है वो मिजोग्लिया इसमें ज़्यादा अबंडेंट होती है एज़ कम्पेयर टू पॉलिप। और इसे एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है क्योंकि जो हमारे पास मिजोग्लिया होती है उसके पास ज़्यादातर एमोबाइट सेल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और जो है वो ये दोनों बॉडी फॉर्म अल्टरनेट करती हैं, तो इसलिए हम जो है वो कहते हैं कि इस फाइलम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो स्टेजेस हैं वो आपस में अल्टरनेट करती हैं। नेक्स्ट हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि इसमें जो ये दोनों बॉडी फॉर्म है, ये जैसे मेड्यूज़ा है, ठीक है। तो मेड्यूज़ा कहा था कि मैंने, ये सेक्सुअल स्टेज है, ठीक है। इन्वर्टेड बाउल की तरह आप देख सकते हैं इसकी बॉडी शेप है और इसका माउथ है वो डाउनवर्ड फेस कर रहा होता है। ये टेंटिकल देख सकते हैं आप, ये नीचे की तरफ जो है वो डेंजल हुए हुए हैं इसके मार्जिन से। और जो मैंने कहा था कि मेजोग्लिया इसमें ज़्यादा बंडेड होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेजोग्लिया यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम मेजोग्लिया देखें इस पॉलिप की तो ये बहुत कम है, ये वाली ये बहुत कम है। तो इस तरह जो है वो मेजोग्लिया यहाँ पे ज़्यादा अबंडेंट होती है। फिर उसके बाद जो है वो अगर पॉलिप की बात करें तो वो एसेक्सुअल स्टेज है, ठीक है। इसका माउथ देखें अपवर्ड है, ये टेंटिकल माउथ को जो है वो सराउंड कर रहे होते हैं, ये वाले। और इसका जो बोरल एंड होता है वो नीचे की तरफ, यहाँ पे एक पैडल डिस्क होती है जिसके थ्रू जो है वो ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दोनों में होती है, एक ही ओपनिंग होती है दोनों में। और 2 तरह की इनके पास बॉडी लेयर्स होती हैं या बॉडी मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक जो है वो एंडोडर्म है और एक एक्टोडर्म है, मतलब एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस भी इसे कह सकते हैं। आगे जो है वो जनरलाइज लाइफ साइकिल की बात करें तो डाइशियस जो मेड्यूज़ा होती है वो प्रोड्यूस करती है गैमीट्स, ठीक है। और वो जो है वो वाटर में, मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल हो सकती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो है वो पेन्यूला लावा, इसके लावा को पेन्यूला लावा कहते हैं, वो बनता है। उसकी जो है वो ब्रीफ स्विमिंग टाइम पीरियड होता है, फिर उसके बाद वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है और वहाँ से एक पॉलिप जो है वो में डिवेलप होता है।
अब पोलिप में आप आगे क्या होता है, पोलिप में बडिंग होती है, ठीक है, और वो एडिशनल पोलिप बनाता है और साथ एक मेड्यूसा की बड बनाता है, जो बाद में डिटैच होके एक अलग हो जाती है और दोबारा से जो है वो अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर लेती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू भी कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, ये मेड्यूसा है, मेड्यूसा ने दो तरह के गैमीट्स बनाए, एग और स्पर्म, ठीक है। ये दोनों जो है वो इन दोनों में आगे फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट में आगे से ब्लास्टुला स्टेज और फिर इनमें जो है वो पेन्यूला लावा बना। ये जो पेन्यूला लावा है पहले फ्री स्विमिंग स्टेज में होगा, फिर उसके बाद सबस्ट्रेट के साथ सेटल होगे, डेवलप हो जाएगा पोलिप में, ठीक है। और पोलिप में आगे से बडिंग होगी, ये देख सकते हैं आप, बडिंग होगी, फिर वहाँ से मेड्यूसा और पोलिप जो है वो फर्दर डेवलप होंगे और लाइफ साइकिल इस तरह चलता रहेगा। ओके, आगे जो है वो रीजनरेशन, ये हमने सेक्सुअल जो है वो बात की रिप्रोडक्शन की या उनका लाइफ साइकिल में जो सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं। आगे हम रीजनरेशन की बात करें तो तकरीबन सारे के सारे जो नाइटेरियंस हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब अगर कोई भी इंजरी की वजह से उनका पार्ट लॉस हो गया या प्रीडेटर की वजह से, तो वो उनको दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हाइड्रा की, ये देखें एक पूरा हाइड्रा है, इसको जो कट करके ये दो पीसेस में डिवाइड हो गया है, इसकी बॉडी फॉर्म जो है वो दो जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं जिनके पास जो पार्ट नहीं है वो दोबारा रीजनरेट कर लेगा, इसलिए देखें दो हमारे पास इंडिविजुअल बन गए, तो इस तरह इनमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन इसकी, तो इसकी 4 क्लासेस हैं। सबसे पहली वाली जो क्लास है वो क्लास हाइड्रोजोआ है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजोआ है ये तकरीबन अगर हम बात करें पूरे नाइडेरियंस की तो ज़्यादातर मैरीन होते हैं, बहुत कम जो नाइडेरियंस हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। जो ये वाली क्लास है क्लास हाइड्रोजोआ, सिर्फ इसी में ही जो है वो वाले नाइडेरियंस हैं जो कि फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इसमें बात करें कि नाइडेरिया की अगर हम सिंपल बात करें तो उनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर कुछ होते हैं जिन्हें हम स्टैटोसिस्ट या स्टैटोलिथ कहेंगे, तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी क्लास में मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया है कि आपको बताने के लिए सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, हाइड्रोजोआ की जो है वो लाइफ साइकिल की बात करें तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। कुछ में जो है वो मेड्यूसा स्टेज नहीं होती और कुछ में जो है वो पोलिप स्टेज बहुत ज़्यादा छोटी होती है। 3 जो मेन कैरेक्टरिस्टिक याद करने वाली हैं इस क्लास की, जो कि इसको दूसरी क्लासेस से जो है वो डिफरेंशिएट करती हैं, वो क्या हैं कि इसके जो नेमेटोसिस्ट होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एपिडर्मिस में ही होंगे, एपिडर्मिस से ही ओरिजिनेट हुए होंगे। बाकियों में जितने भी हैं उनके जो हमारे पास नेमेटोसिस्ट होंगे वो गैस्ट्रोडर्मिस से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं और एपिडर्मिस से भी, लेकिन इसमें सिर्फ एपिडर्मिस से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और इसके जो गैमीट्स होते हैं वो भी एपिडर्मल होते हैं, ठीक है, और ये रिलीज़ हो जाते हैं आउटसाइड द बॉडी, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में नहीं आते। और मिजोग्लिया जो है वो उसके पास कभी भी जो है वो एमीबॉइड मेसेनकाइमल सेल्स नहीं होते, मतलब वो ए सेलुलर होती है, ठीक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो इसकी मेन याद रखने वाली है। एक जो इसका नेमेटोसिस्ट जो है वो एपिडर्मल होंगे, गैमीट्स भी एपिडर्मल होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, और मिजोग्लिया जो है वो ए सेलुलर होती है, मतलब उसके पास कभी भी जो है वो एमीबॉइड मेसेनकाइमल सेल्स नहीं होते। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, तो हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल है इसकी ओबीलिया और फिर हाइड्रा, तो हम दोनों को वन बाय वन देखेंगे कि इसमें किस तरह की होती है। ओबीलिया जो है वो ये मेरीन नाइडेरियन है, इसमें पेन्यूला डेवलप हो जाता है फीडिंग पोलिप में, जिसे गैस्ट्रोसाइड कहेंगे, और गैस्ट्रोसाइड आगे से जो है वो गोनोसाइड में डेवलप होता है, फिर उससे आगे से जो है वो मेड्यूसा बनता है। फिर उसके बाद हमारे पास हाइड्रा की बात करें तो ये है फ्रेश वाटर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हाइड्रोजोन, जो कि बेसिकली जो फ्लाटिंग प्लांट्स होते हैं क्लीन स्ट्रीम्स या पॉन्ड्स में जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है उसमें उनके साथ ही क्लिंग करके जो है वो अपना लाइफ टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। ये आप देख सकते हैं हाइड्रा की, यहाँ से हम देखते हैं कि जो मेन डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास हाइड्रोजोआ के वो किस तरह के हैं, वो इसी से पता चल जाएंगे। यहाँ पे देखें कि स्पर्म ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है, ये वाला मेल है और ये वाला फीमेल है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है वो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो मेल क्या है, स्पर्म बेसिकली ये जो एपिडर्मिस के सेल हैं ये बेसिकली पहले कॉनिकल एलिवेशन बनाते हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आगे से फिर गोनाड्स टाइप जो है एलिवेशन बनती है, यहाँ पे फिर गैमीट्स बनते हैं, जैसे कि मेल में स्पर्म और जो फीमेल है
उसमें एग बनता है। फिर उसके बाद ये जो है वो वाटर में शेड हो जाते हैं, फिर वहाँ से ज़ाइगोट बनेगा और ज़ाइगोट से आगे से फिर जो है वो एक इंडिविजुअल बन जाएगा। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो इनके पास जो है वो बडिंग होगी, ठीक है, और बडिंग के थ्रू एक हाइड्रा में जो है वो एक बार डेवलप होगी, वो दूसरे हाइड्रा में डेवलप होगी और जब काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाएगी तो यहाँ से ये डिटैच होके एक जो है वो यंग पोलिप बना देगी, ठीक है। सेक्सुअल में मेड्यूसा और जो एसेक्सुअल में पोलिप बनेगा बडिंग के थ्रू। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास ओबिलिया। ओबिलिया में क्या होता है हमारे पास कि जैसे कि मेड्यूसा है, मेल और फीमेल दोनों एग और स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, वो आगे से ज़ाइगोट में डेवलप होगा, फिर आगे से वो क्लीवेजेस में जाएगा। पहले 2 सेल स्टेज क्लीवेज होगा, फिर 4 सेल स्टेज की क्लीवेज और फिर आगे से ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के बाद फ्री स्विमिंग लावा बनेगा, ठीक है। और ये जो फ्री स्विमिंग लावा है ये अपना फ्री स्विमिंग जो ब्रीफ पीरियड है वो स्पेंड करके सेटल हो जाएगा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, और ये देखिए ये सेटल हो गया। और फिर इसके बाद ये पॉलिप में डेवलप होता है, फिर पॉलिप में आगे बर्डिंग होती है, ठीक है। और वहाँ से मेड्यूसा एक मेड्यूसा भी बनाता है यहाँ से, और मेड्यूसा जो है वो डिटैच हो जाएगा और फिर दोबारा से जो है वो लाइफ साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। तो ये था हमारे पास किसका, ओबिलिया का। ओके, आगे हम बात करते हैं गुनैनिमस की। पिक्चर क्लियर नहीं है तुम्हें? ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि गुनैनिमस भी इनकी एक एग्जांपल है कि उसमें किस तरह के होते हैं। उसमें बेसिकली जो हमारे पास ये क्लास हाइड्रोजोआ है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली इसकी जो गुनैनिमस जो एग्जांपल है इसमें होता है वो है वेलम। ये वाला जो है वो यहाँ पे लेबल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। वेलम क्या होता है बेसिकली, ये इसके जो मार्जिन होते हैं वो इनवर्ड इन्वेज होके एक लिप शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम वेलम कहते हैं। और ये वेलम जो है बेसिकली वाटर की जो एक्सक्रीशन के लिए वाटर मतलब एक्सक्रीट करना होता है इन एक्सेसिव वाटर, उसको कंसनट्रेट करके एक जेट प्रोपल्जन लाइक जो है वो एक फोर्स क्रिएट करता है, उसको इमीडिएटली एक्सपेल करके। तो इसका ये वाला फंक्शन होता है, मतलब अगर कोई प्रेडेटर आता है तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है ये वाला मेथड, कि सारा जो है वो पानी स्क्रीट करके खुद को लैस हो जाओ और प्रेडेटर से इस तरह खुद को बचा लो। तो इसके बाद अगर फर्दर इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास देखें ये मेन्यूबेरम है, ये एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर है जो कि आगे से जो है वो लीड कर रहा है ओरल लोब्स में, मतलब कि माउथ इसके एंड पे होगा, और 4 रेडियल कैनाल जो है वो इसी मेन्यूबेरम से ही हैंग हो रही होती है। देखें रेडियल कैनाल भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और इसके मार्जिन पे जो है वो एक और कैनाल होती है, रिंग कैनाल। बेसिकली इन सारी रेडियल कैनाल को जो है वो ये कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और टेंटिकल्स इसके पूरे जो है वो मार्जिन से हो रहे होते हैं, डेंजल हो रहे होते हैं, ठीक है। और इनके पास एक नर्व रिंग भी होता है, जैसे ये रिंग कैनाल है इसी तरह ही नर्व रिंग जो है वो इसकी मार्जिन पे होता है, जो कि बेसिकली नर्वस सिस्टम इसका होता है कि जो सारे नर्व सेल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक नर्व रिंग की फॉर्म में। तो ये थी हमारे पास इसकी एग्जांपल गुनैनिमस, जिसमें जो मेन स्ट्रक्चर हमें याद रखना है वो वेलम है, इसका एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है इसके पास। ओके, सो आगे हम चलते हैं हमारी जो अगली क्लास है क्लास सिफोज़ा, ठीक है। तो इसके जो मेंबर है क्लास सिफोज़ा के, ये सारे के सारे मैरीन है और ये ट्रू जेलीफिश है, ठीक है। और इसमें जो डोमिनेट स्टेज है इसकी लाइफ हिस्ट्री में वो ज़्यादातर मेड्यूसा है और इसके पास फिल्म नहीं होता। तो वेलम सिर्फ हाइड्रोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, मिजोग्लिया जो है वो इसके पास एमीबॉइड मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। पीछे मैंने बताया था कि हाइड्रोजोआ की जो डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जो उसकी मिजोग्लिया ए सेलुलर होती है, उसके बाद एमीबॉइड मेसेनकाइमल सेल्स नहीं होते। लेकिन जो सिफोज़ोआ है उसके पास ये मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है। और निडोसाइट्स जो इसके होते हैं वो इसके गैस्ट्रोडर्मस एज वेल एज एपिडर्मस, मतलब इसकी दोनों बॉडी लेयर्स में होंगे। लेकिन जो हाइड्रोजोआ है उसमें सिर्फ एपिडर्मस में होंगे। गैमीट्स जो होते हैं वो गैस्ट्रोडर्मल्स के ओरिजिन में होते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा सिफोजोन्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं ह्यूमन के लिए, और जो दूसरे होते हैं वो अनप्लेजेंट इवन डेंजरस जो है वो स्टिंग भी करते हैं, बहुत कम होते हैं ये। जैसे कि हमारे पास जो है वो ये एक एग्जांपल है मेस्टीगियस क्वेनक्यूसिरा, जो इसे हम स्टिंगिंग नेटल भी कहते हैं। ये कॉमन एटलांटिक सिफोजोन्स है जिसकी पॉपुलेशन बेसिकली समर में जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये स्विमर के लिए काफ़ी ट्रबल काज करती है। इसीलिए स्विमर को जो है वो वार्न किया जाता है कि इस तरह की जो है वो स्टिंगिंग नेटल से बचा जाए। और ये हेलमेट शेप होती है तो इसलिए उन्हें पहले
इसके बारे में अवेयरनेस दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम इसका देख सकते हैं कि एक मैंने जो है वो स्ट्रक्चर डाला हुआ है जो कि आपको क्लियर करने के लिए कि इसमें किस तरह के जो होते हैं। यूरेलिया है बेसिकली, इसकी एग्जांपल आगे इसका फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कि किस तरह का है। तो इसके पास बेसिकली होते हैं ओरल लोब्स होते हैं, गैस स्टमक होता है, ठीक है, और इसके पास जो है वो रिंग केनाल्स होती हैं, ओके, और उसके पास गोनाड्स भी होते हैं, ठीक है। माउथ बिल्कुल सेंटर में होता है। यहाँ पे देखें, ये वाला इसका माउथ होगा, ठीक है, और ये वाले जो बेसिकली इसके होंगे 4 गोनाड्स होंगे, ठीक है। ये 4 गोनाड्स हैं इसके पास, ठीक है। और ये वाली जो ब्लू कलर में आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये वाली जो लाइंस है बेसिकली ये इसकी रेडियल केनाल्स हैं, ठीक है। और इसके पास जो यहाँ पे देखें आपके, जहाँ पे ये वाली जो नॉचेस बनी हुई हैं, ठीक है, इस यहाँ पे जो है वो रुपेलिया या रुपेलियल लैपिड्स जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेसिकली ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके जो ये भी कह सकते हैं कि इसके नर्वस सिस्टम से ये जो है वो यही वाला होता है कि इसके सेंसरी स्ट्रक्चर इन नोचेस में होते हैं, जिसे रुपेलिया या रुपेलियल लैपिड्स भी कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि ये गोनाड्स का मैंने बता दिया कि वो पॉचेस की फॉर्म में होते हैं। उसके मार्जिन से जो है वो टेंटिकल ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये वाले भी आप देख सकते हैं, ये टेंटिकल ब्लैक कलर में दिखाए गए हैं। सो और ये वाले हमारे पास जो होंगे ये ओरल लोब्स होंगे, ठीक है, जो कि माउथ से ओरिजिनेट हो रहे होंगे। ओके, नाउ कम्स टू द एक्सप्लेनेशन। और यूरेलिया जो हमारे पास होता है एक कॉमन सीफूड जोन है जो कि पैसिफिक और अटलांटिक कोस्टल वाटर जो नॉर्थ अमेरिका में है वहाँ पे ही होते हैं। और मार्जिन जो होते हैं मेड्यूज़ा के, वहाँ पे फ्रिंज ऑफ शॉर्ट टेंटिकल होती है, पीछे स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ। और उसमें नॉचेस होती हैं, नॉचेस में मैंने कहा था कि रुपेलिया उसमें मतलब कि सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। और माउथ जो होता है यूरेलिया का वो लीड करता है स्टमक, उसके बाद जो गैस्ट्रिक पॉचेस होते हैं जिसके पास न्यूडोसाइड लेटिन फिलामेंट्स होते हैं, रेडियल केनाल होती हैं, वो मार्जिन की तरफ ओरिजिनेट हो रही होती हैं, और यूरेलिया जो होती है वो डाइशियस होती है, ठीक है। और मेड्यूज़ा इसमें प्री डोमिनेट करती है। इसकी लाइफ हिस्ट्री में पेन्यूला आगे से जो डेवलप होता है पोलिप में, और यहाँ पे जो पोलिप फॉर्म होगी उसको स्काइफिस्टोमा कहेंगे, ठीक है। ये भी याद रखना है नाम के, यहाँ पे पोलिप को हम स्काइफिस्टोमा कहेंगे, जो आगे से मेड्यूज़ा बनाएगा, ठीक है। और मेड्यूज़ा के फ्राई कहेंगे, उसमें आगे बडिंग होगी और फिर आगे से जो है वो लाइफ साइकिल चलता रहेगा। हम देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसकी मेड्यूज़ा है, ठीक है, वो पेन्यूला लावा में बनेगी, ठीक है, लावा बनेगा। और यहाँ पे जो ये पोलिप बना है इसे हम स्काइफिस्टोमा कहेंगे, ठीक है। ये पोलिप इसमें आगे से बडिंग होगी और यहाँ से आगे से ये फ्राई बनेगा, और ये फ्राई जब आगे से डेवलप हो जाएगा मेड्यूज़ा में, और इस तरह इनका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहेगा। ये यूरेलिया का लाइफ साइकिल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्लास इज़ द क्यूबोज़ोआ। हमारे पास क्लास आ जाती है जो नेमेटोसिस्ट होते हैं, इसमें स्पाइरल कन्फिग्रेशन में जो है वो अरेंज हुए होते हैं। ये जो नेमेटोसिस्ट इसके होते हैं, ठीक है। और ये इसे हेल्प करते हैं, ये जो अरेंजमेंट है इसे हेल्प करती है कि वो एक्टिवली सब ड्यू कर सके, कैप्चर या प्रे वगैरह को कैप्चर कर सके। ओके, ये पॉइड फॉर्म में जो है वो ये पॉलीफाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो आगे से पेन्यूला लावा डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा को पेन्यूला लावा कहेंगे। और इसकी जो है वो लिमिटेड जो है वो मोबिलिटी होती है पॉलिप की, ठीक है। और ज़्यादा कॉलोनी, जैसे पॉलिप में बडिंग होती है, इसका कॉलोनी बनाते हैं, और फिर उसके बाद है कि पॉलिप आगे से ट्रांसफॉर्म हो जाता है मेड्यूज़ोइड फॉर्म में, ठीक है। ये है इसका आगे। यहाँ पे मैंने ये जो पिक्चर डाली है ये बेसिकली हमारे पास है सी वेस्प की है। ये वाली काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैज़ार्डियस या डेंजरस होता है फॉर स्विमर, मतलब कि ये ह्यूमंस के लिए जो है वो डेंजरस है। ये इसकी एग्जांपल है सी वेस्प। आगे हमारे पास आ जाता है क्लास एंथोजोआ, ठीक है। ये इसकी जो है वो 4th क्लास है, क्लास एंथोजोआ। हम इसमें जो है वो देखते हैं कि इस क्लास में क्या है, ये ज़्यादातर कॉलोनियल होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, या इनके पास मेड्यूसा नहीं होती। इसमें जो है वो नीडोसिल नहीं होगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास सी एनिमॉन, स्टोनी या सॉफ्ट कोरल्स आ जाते हैं, ठीक है। स्टोनी या सॉफ्ट कोरल सी एनिमॉन्स की वजह से ये मतलब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी।
एंथोजोन जो होते हैं वो सारे के सारे मैरीन होते हैं और मतलब कि सी की जो है वो ओशन की तमाम डेप्थ्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो इसके 3 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है हम देख लेते हैं। जो हमारे पास माउथ होगा एंथोजोन का आगे फेरंग्स में लीड करेगा, अब इसमें फेरिंग्स भी है, ठीक है। बेसिकली ये इन्वेजिनेशन होती है बॉडी वाल की और आगे से लीड करता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। मेजेंट्रीज इसमें मेम्ब्रेन्स भी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, दैट बियर द नीडोसाइट एंड गोनाड्स, इसमें नीडोसाइट्स और गोनाड्स होते हैं इनके फ्री एजेस पे, और डिवाइड करते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को सेक्शन में, डिफरेंट सेक्शन में जो अब ये मेजेंट्री से डिवाइड कर देती हैं। फिर उसके बाद जो मेजोग्लिया है इसके पास एम्बॉइड मेसेनकाइमा सेल्स होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजोआ एक क्लास है इसकी जिसकी मेजोग्लिया के पास जो है वो एम्बॉइड मेसेनकाइमा सेल्स नहीं होते। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें क्या है। देखें ये माउथ है, आगे से माउथ कहाँ पे लीड कर रहा है, फेरिंग्स में, ठीक है। और फेरिंग्स में जो है वो हमारे पास आगे से ये मेजेंट्रीज हैं जिसकी वजह से ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेप्टम बना है। बेसिकली कुछ ऐसी मेजेंट्रीज होती हैं जो कि दोनों साइड से, इंटरनल और इंटरनल साइड से जो कनेक्टेड होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो कि एक्सटर्नल साइड से तो बाहर बॉडी वाल से एपिडर्मिस से कनेक्ट होती हैं लेकिन इंटरनल से नहीं होती, ठीक है। और उनके एंड पे जो है वो कुछ टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम अकॉन्टिया कहते हैं, ठीक है। ये जो एकोंटिया है मेजेंट्री, इस जो मेजेंट्रीज के एंड पे होता है, ठीक है। ये मतलब प्रे वगैरह को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो इसके पास वाटर सर्कुलेशन के लिए भी ये यूज़ होते हैं। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि मतलब प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेशन के दौरान ये प्रोड्यूस होते हैं और डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और इनके जो है वो टेंटिकल्स काफ़ी माउथ को सराउंड किए होते हैं और फीडिंग में जो है वो हेल्प करते हैं। इनमें एक और चीज़ होती है जो कि सी एनिमोन की जो है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सफेनोगल्फ है। सफेनोगल्फ क्या होते हैं, ओरल जो डिस्क होती है या माउथ होते हैं, मतलब ओरल जो टेंटिकल्स उसके साथ होते हैं, उसकी जो है माउथ के एक या दोनों साइड पे जो है एक स्लिट लाइक माउथ होता है जिसे सफेनोगल्फ कहते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, ये सिलिएटेड ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, जो कि मूव करते हैं वाटर को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर और हाइड्रोस्टैटिक जो स्केलेटन है उसको मेंटेन करते हैं। जो नाइडेरिया फाइलम है उसमें जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है बेसिकली सपोर्ट उसी से आती है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कोई भी फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसके अगेंस्ट बॉडी मसल एक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो नाइडेरिया में जो स्केलेटन है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। आगे हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मोनोशियस भी हो सकते हैं और डाइशियस भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मोनोशियस हैं तो वो प्रोटेंड्रे शो करते हैं, वो क्या है वो बताती हूँ। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, मतलब गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर भी या फिर बाहर वाटर में भी हो सकती है। क्लेविज के रिजल्ट में पेन्यूला बनता है, ठीक है, वो आगे से सिलिएटेड लावा में बनता है और फिर उससे आगे जो है वो अडल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोटेंड्रे का जो वर्ड यूज़ किया वो क्या है, प्रोटेंड्रे का मतलब है कि अगर मोनोशियस हैं तो इसका मतलब नहीं है कि ये सेल्फ फर्टिलाइज होंगे, बल्कि इनके जो मेल गैमीट्स होते हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमीट्स, तो इसलिए ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही शो करते हैं और इस तरह की जो कंडीशन को हम प्रोटेंड्रे कहते हैं। ओके, इसमें जो है वो दो तरह के, आगे से सी एनिमोन की तो हमने बात कर ली थी। आगे से अगर इसकी जो है वो कोरल्स की बात करें तो दो तरह के कोरल्स होते हैं, स्टोनी कोरल्स होते हैं और जो हमारे पास होते हैं दूसरे वो कलरफुल कोरल्स होते हैं। उनकी भी आगे से बात करेंगे। जो हमारे पास स्टोनी कोरल्स होते हैं, ठीक है, वो भी इसी अनमोन की तरह ही उनके पास सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सेप्ट उनके पास सफेनोगल्फ नहीं होते, ठीक है। और इनके पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन होते हैं जो कि बेसिकली एपिथेलियल सेल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। और लोअर पोर्शन जो कॉलम का होता है, ठीक है, उस बेस के अराउंड उसको जो है वो सराउंड करते हैं, ठीक। जब भी कोई इन्हें थ्रेट वगैरह आता है तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को उस जो इनके पास होगा एक्सोस्केलेटन उसके अंदर ये रिट्रैक्ट कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है बडिंग के थ्रू, वो बता दिया था। फिर इसके बाद इनके जो ये जो है पिक्चर ऐड की हुई है स्टोनी कोरल्स की, ओके। और ये कोरल लीफ भी बनाते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कलरफुल ऑक्टा कोरेलियन कोरल्स आ जाते हैं। ये जो हमारे पास हैं ये वार्म वाटर में ज़्यादातर होते हैं। इनके पास जो है वो 8 पिनेट फीदर लाइक जो है वो टेंटिकल होते हैं, ठीक है। 8 ही इनके पास मेजेंट्रीज होती हैं, एक इनके पास सफेनोगल्फ होते हैं, ठीक है। और बॉडी वाल जो होती है इनकी वो कनेक्टेड होती हैं और मिजन काइमा जो सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं
इंटरनल स्केलेटन इनके पास होता है, प्रोटीन का हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है, और इसकी आगे से एग्जांपल्स हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास जो जो सबसे पहली है वो सी फेन्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास सी प्लूम्स है, ठीक है, सी विप और जो है वो सी रॉड्स। ये जो है वो चारों के चारों इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि कलरफुल ऑक्टाकोरेलियन कोरल्स की हैं। तो ये वार्म वाटर में रहेंगे, इनके पास 8 टेंटिकल होंगे और 8 मेसेंट्रीज होगी और 1 स्फेनोगाल्फ होगा, और इनके पास इंटरनल स्केलेटन होता है, ठीक है। जो हमारे पास स्टोनी थे उनका एक्सटर्नल स्केलेटन था, और ये जो ऑक्टाकोरेलियन है इनके पास जो है वो इंटरनल है। और अगर हम जनरल बात करें कि ये मतलब इनका क्या है कि सपोर्ट कैसे हासिल करते हैं, मतलब पूरे के पूरे नाइडेरियन फाइलम, तो उनके पास ज़्यादातर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे फाइलम, दैट वाज द फाइलम नाइडेरिया। होप सो कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन द केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। दैट वाज ऑल अबाउट द फाइलम नाइडेरिया।